देखिए, वो समर्थन की बात कही, इसके लिए धन्यवाद है। और यूसीसी के बारे में जो लॉ कमीशन है वो सभी देशवासियों से अपने सुझाव देने के लिए कहा है, और जो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का सुझाव हो वो लॉ कमीशन को उपलब्ध करावें। लेकिन यूसीसी देश की ज़रूरत है, और सबका साथ सबका विकास का मतलब है कि फिर किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए। और भाजपा का ये वैचारिक मुद्दा भी है, चाहे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का मामला हो, चाहे अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का मामला हो, और चाहे फिर यूसीसी लाने का मामला हो। ये एक वैचारिक मुद्दा है, हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर से इसमें सफलता मिलेगी। सर, अभी जिस तरह से अभी खबरें आई हैं, जो वहाँ पे शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था वो उसमें शामिल हो गए, डिप्टी सीएम की उन्होंने शपथ भी ले ली है। कहा जा रहा है कि और भी लोग हैं जो अब और शामिल होना चाहते हैं बीजेपी सरकार के साथ वहाँ पे। देखिए, ये खुशी की बात है कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो और शिवसेना गठबंधन की सरकार थी, उसमें एनसीपी के दृष्टि से आज अजीत पवार जी अपने साथ बड़ी संख्या में विधायकों को लेकर के आए हैं। उनका भाजपा परिवार में स्वागत है। और 2024 का ये संदेश भी है कि 2024 जो हम लोग मानते थे कि हम लोग उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे, अब मैं ये कह सकता हूं कि महाराष्ट्र दूसरा सबसे अधिक सांसद देने वाला राज्य है, और वहाँ हम 48 की 48 लोकसभा सीटें जीत सकते हैं। और इस प्रकार से देश में 2014, 2019 से बहुत बड़ी विजय लोकसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन दिखता एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और मैं निश्चित तौर से आज जो फैसला श्री अजीत पवार जी ने, श्री छगन भुजबल जी ने और तमाम उनके जो साथियों ने लिया है और सरकार का हिस्सा बने, उनका सबका स्वागत है, बधाई है। मैं बधाई देता हूं एकनाथ शिंदे जी को, बधाई देता हूं देवेंद्र फडणवीस जी को, बधाई देता हूं अजीत पवार जी को और महाराष्ट्र की जनता जनार्दन को। छगन भुजबल जी ने कहा कि ये चीज शरद पवार जी कह चुके थे कि प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है वो दोबारा आने वाली है, तो इसमें बेहतरी सबके लिए ये थी कि एक पॉजिटिव इवेंट पे सब लोग आपसी बात करें और उनके साथ शामिल हो जाएं। उन्होंने अपनी वजह ये बताई बीजेपी को ये शामिल होने की। नहीं, ठीक है, जो मैंने कहा जो आए हैं, अब उसके टेक्निकल कारण क्या है, न मैं बातचीत का हिस्सा था, न मैंने उनके बयान सुने हैं, लेकिन जो भी भाजपा परिवार का हिस्सा बने हैं, एनडीए का हिस्सा बने, उनका सबका स्वागत है। और ये महाराष्ट्र के हित में है, देश के हित में है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की पूरी तरह से तैयारी में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। हम तो महाजन संपर्क से महाजन समर्थन से महाविजय 2024 के लिए, इसके लिए लगातार पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रयास कर रहा है। तो ये विपक्षी गुलदस्ता जो था बनने से पहले ही बिगड़ता नजर आ रहा है। क्या लगता है और भी राज्यों में इस तरह के जो लोग हैं वो अभी बीजेपी से पहले? देखिए, विपक्ष का कोई गठबंधन नहीं है। विपक्ष का जो गठबंधन था वो संपत्ति भ्रष्टाचार करके जो संपत्ति एकत्र की थी, ऐसे संपत्ति अवैध रूप से एकत्र करके उसे बचाने का गठबंधन था। लेकिन स्वार्थ के आधार पर जो गठबंधन बनता है वो ध्वस्त हो जाता है, धराशायी हो जाता है। और निश्चित तौर से जो भी लोग बिहार में पटना की बैठक का हिस्सा थे, हो सकता है बेंगलोर की बैठक में उसमें आधे गायब हो जाएं। तो यह तो देश मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है, एनडीए के साथ है। और जो लोग समझदार हैं वो समय से निर्णय ले लेंगे और भाजपा और गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। और जो लोग भाजपा गठबंधन से दूर हैं, जो परिवारवादी हैं, जो जातिवादी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आपराधिक राजनीति करते हैं, जो देश को कमजोर बनाने वाली राजनीति करते हैं, उनका भविष्य निश्चित तौर से अब संकट में है। और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का भविष्य एकदम उज्जवल है।